तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी की फरमाइश बहुत सारे लोग लगातार कर रहे थे और आज उसकी बारी है। लेकिन आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि तमाम अलग अलग तरह की कहानियाँ आप कोको FM ऐप पर भी सुन सकते हैं, अपनी मनपसंद की कहानियाँ। और कोको FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख पढ़ सकते हैं। तमाम अलग अलग कहानियाँ हैं, क्राइम की बहुत सारी कहानियाँ हैं, जिसमें खासतौर पर आप आरुषि तलवार, द मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर केस, एक तो ये कहानी आप सुन सकते हैं। आरुषि तलवार की आपको कहानी पता ही है, नोएडा का वो बहुत चर्चित मामला जिसने एक बार पूरे देश में सुर्खियां बटोरी हुई थी। तो आरुषि तलवार, द मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर केस, कोको FM ऐप पर आप सुन सकते हैं। इसके अलावा साइनाइड मोहन मलिका, जो एक सीरियल किलर, उसकी भी कहानी आप कोको FM पर सुन सकते हैं। इसके अलावा अपनी तमाम मनपसंद की कहानियां भी आप सुन सकते हैं, जो जो आपको शौक हो सुनने का, तो कोको FM पर भी कहानियां सुनी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले, पंजाब में एक पटियाला जेल है और इस वक्त पटियाला जेल बड़ी सुर्खियों में है। उसकी वजह यह है कि एक से एक VIP इस वक्त उस जेल के मेहमान हैं। उनमें तो एक हैं एक्स मिनिस्टर, एक्स MP, पॉलिटिशियन, कॉमेडियन, क्रिकेटर, बेहतरीन बोलने वाले नवजोत सिंह सिद्धू। और अब उनके साथ उनके पड़ोसी, या बल्कि उन्हीं के साथ बैरक में जो दूसरे मेहमान रहने के लिए आए हैं कुछ दिन पहले, हिंदुस्तान के वो सिंगर जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भांगड़ा और बाकी पंजाबी के जो गाने थे उसको जगह दिलवाई, दलेर मेहंदी। मैं खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन, कई शोज़ मैंने लाइव देखे, कंसर्ट। तो दलेर मेहंदी भी इस वक्त उसी पटियाला के जेल में है। इसके अलावा कई और भी VIP हैं। इन लोगों को जेल में क्या काम दिया गया, क्या कर रहे हैं इस वक्त, ये सारी चीज़ें आज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में तो आपको कहानी बताई है कि कैसे 34 साल पुराने एक रोड रेज मामले में एक शख्स को उन्होंने घूसा मारा, उसकी मौत हो गई। और उसके बाद इतना लंबा 34 साल तक मामला चला और फिर उनको 1 साल की सज़ा सुनाई गई। तो अब 1 साल की सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने दी, इसलिए वो जेल में है और 1 साल की सज़ा उन्हें काटनी है। लेकिन दलेर मेहंदी को 2 साल की सज़ा मिली है और वो भी उसी जेल में है। लेकिन सिद्धू और दलेर मेहंदी के केस में एक फ़र्क है। सिद्धू को 1 साल की सज़ा इसलिए काटनी है कि जो भी अपनी अदालतें हैं, चाहे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, वहाँ हर जगह फैसला हो चुका है और आखिरी फैसला आ चुका है। अब कोई रहम की गुंजाइश बचती नहीं है, तो सिद्धू को ये सज़ा काटनी ही काटनी है। लेकिन दलेर मेहंदी के पास अभी 2 ऑप्शन और हैं। अभी सिर्फ लोअर कोर्ट का फैसला है, अब इसको चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में चैलेंज करते हों और यही सज़ा बरकरार रही तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो हो सकता है कि जब वो हाई कोर्ट में चैलेंज करें तो उसे ज़मानत मिल जाए और वो जेल से बाहर आ जाए, जैसे कि सिद्धू के साथ भी हुआ था। तो अभी 2 साल लगातार वो जेल में रहेंगे दलेर मेहंदी, उसकी उम्मीद कम है। उससे पहले वो बाहर आएंगे ज़मानत पर, फिर हाई कोर्ट में फैसला आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा। 34 साल तो लगे थे उधर करीब नवजोत सिंह सिद्धू को। इस केस में भी करीब 19 साल 18 साल दलेर मेहंदी के केस को हो गए। तो अभी 34 और 19 में बहुत फ़र्क है। अब दलेर मेहंदी 2 साल के लिए जेल क्यों गए, तो आज पूरी कहानी और उस शख्स के ज़रिए भी जो दलेर मेहंदी को जेल तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने हार नहीं मानी, लड़ाई लड़ी। दलेर मेहंदी, इनका जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ। इनके माता पिता को भी, खासतौर पर पिता को संगीत का शौक़ था। माँ इनकी पहलवान थी। और ये दलेर मेहंदी के अलावा उनके एक और भाई, हालांकि और भी भाई हैं, लेकिन एक और भाई जिन्होंने अपनी जगह बनाई संगीत की दुनिया में, मीका सिंह, परिचय का मोहताज नहीं। तो पटना में पैदाइश हुई। चूँकि बहुत धार्मिक थे इनके माँ बाप, तो उन्होंने गुरुद्वारे में ही पहले इनको एक तरह से वो ट्रेनिंग दी। फिर बचपन से ही संगीत सीखना शुरू किया। और दलेर मेहंदी जब पैदा हुए तब उनका नाम दलेर मेहंदी नहीं बल्कि दलेर सिंह था। बाद में फिर असली नाम दलेर सिंह था, दलेर मेहंदी बने। तो पटना में पैदाइश, फिर उन्होंने छोटे मोटे समारोह में, फंक्शन में गाना शुरू किया। म्यूज़िक का शौक़ था ही था। और इनके पिता भी अच्छा खासा गाते थे और उनके पिता का नाम था अजमेर सिंह चंदन और एक अच्छे गायक भी रह चुके हैं। तो दलेर मेहंदी धीरे धीरे उन्होंने गायकी की दुनिया में अपना कदम रखा। लेकिन उन्हें असली पहचान मिली करीब 27 साल पहले, 1995 में। 95 में मैग्ना साउंड
जो म्यूज़िक कंपनी थी उसने दलेर मेहंदी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ उन्होंने 1995 में पहला गाना, एक एल्बम निकाला और इस एल्बम ने दलेर मेहंदी की ज़िंदगी बदल कर रख दी। ये एल्बम था, आप सभी ने लगभग सुना होगा, बोलो तारा रारा। एक ज़माने में हर एक की ज़ुबान पर यह गाना था। बोलो तारा रारा सुपर हिट और रिकॉर्ड इसके कैसेट बिके। कहते हैं कि इतनी कॉपी करीब उस ज़माने में 20 मिलियन कॉपी बिकी थी इस गाने की। तो 1995 में पहला एल्बम आया, दलेर मेहंदी की एक पहचान बनी। और फिर उसके बाद दूसरा एल्बम आया। दूसरा जो एल्बम आया इनका 1996 में, इस एक एल्बम के अगले ही साल, और इस एल्बम ने और भी ज़्यादा शोहरत बख्शी दलेर मेहंदी को। इसका गाना था इस एल्बम का, दर्दी रब रब, दर्दी रब रब कर दी। तो वो गाना भी लोगों को बहुत पसंद आया, खूब चला, दलेर मेहंदी का नाम और बढ़ा। इसके बाद फिर 1997 में, मतलब 95 में पहला एल्बम बोलो तारा रारा, फिर 96 में दूसरा दर्दी रब रब, और अब 97 में तीसरा एल्बम आया। लगातार तीसरे साल उन्होंने ज़बरदस्त हिट दी। और इस तीसरे एल्बम बल्ले बल्ले, ये गाना भी लोगों के ज़ुबान पर खूब चढ़ा और अब दलेर मेहंदी मतलब एक तरह से एक ब्रांड हो गए। पंजाबी संगीत को उन्होंने एक नया मकाम दिया, एक भांगड़ा को उन्होंने जगह जगह पहुंचाया। फिल्मों में इसके बाद पंजाबी भांगड़ा और इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का एक चलन शुरू किया। कहते हैं इसका बहुत बड़ा क्रेडिट दलेर मेहंदी को जाता है। और उनकी आवाज़ में वाकई एक बेस, एक जो रेंज, तो लोगों को बहुत पसंद आई। बहुत सारे परफॉर्म हुए। मुझे याद है 2000 के बाद शुरुआत में 2004, 5 या 6 होगा, दिल्ली में उस वक्त बहुत सारे शोज़ होते थे। तो मैंने इनके दिल्ली में 2 शोज़ देखे थे। और तब जब पहली बार नाम सुना था तो मैं सोचता था कि ये मेहंदी नाम कैसे, क्योंकि हम लोग मेहंदी हाथ में लगाने वाली चीज़ समझते थे। तो पहले तो यही लगा था कि कोई फीमेल सिंगर है शुरुआत में एकदम, क्योंकि उस वक्त पंजाबी गाने हम लोग बहुत कम सुना करते थे और जो रेडियो पे बजता था या बाकी चीज़ें। लेकिन एक पंजाबी सिंगर और नाम दलेर मेहंदी, तो उस दिन लाइव परफॉर्मेंस से पहले मुझे पता चला कि दलेर मेहंदी एक मेल सिंगर है। और नाम जो है वो ऐसा था कि एक बार कोई सुन ले तो शायद ज़िंदगी में भूलेगा नहीं। इसके बाद दलेर मेहंदी ने फिर एल्बम एक के बाद बहुत सारे एल्बम निकाले, सारे हिट। मतलब पंजाबी सिंगर में उससे बड़ा नाम फिर उस वक्त कोई नहीं। फिर फिल्मों में भी मौका मिला गाने का दलेर मेहंदी को, और दलेर मेहंदी मुंबई पहुंचे। एक मृत्युदाता फिल्म आई थी जो उनका पहला गाना था फिल्म में, और उसमें एक था ना 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 रे। ये गाना भी बहुत हिट हुआ और अमिताभ बच्चन के ऊपर ये गाना फिल्माया गया, बॉलीवुड के सदी के महानायक, और ये गाना खूब पॉपुलर हुआ। तो अब तक एल्बम के ज़रिए थे, उसके बाद फिल्म में भी दलेर मेहंदी एकदम छा गए। फिर उसके बाद उन्होंने और भी एक आँख लड़ती है तो लड़ जाने दे कर, शायद रवीना टंडन के ऊपर फिल्माया गया था, और वो गाना, उसके बाद बहुत सारे गाना गाए। सब कुछ ठीक चल रहा था, देश विदेश में अब कंसर्ट भी हो रहा था। लगातार दलेर मेहंदी बहुत बिजी, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, एक से एक अपने ग्रुप के साथ परफॉर्म करने के लिए जाते थे। ये सब कुछ हो रहा था कि इसी दौरान अलग से एक नई कहानी शुरू होती है। एक तरफ दलेर मेहंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़े सुपरस्टार के तौर पर उभर रहे हैं। 95, 96, 97 यानी 95, 6, 7 लगातार हिट एल्बम दिए, फिल्मों में हिट हो गए। और उसी दौरान में पंजाब में एक खामोशी से एक कहानी लिखी जा रही थी। दलेर मेहंदी अब चूँकि एक बड़े स्टार हो गए थे, और ख़ासतौर पर वेस्टर्न कंट्री में उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी। चाहे दुनिया का कोई भी आप देश ले लें, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, गल्फ़, और यहाँ जाकर वो परफॉर्म करते थे अपनी पूरी टीम के साथ, ऑर्केस्ट्रा टीम के साथ। ये सारी चीज़ें चल रही थी। तभी बात आती है 98-9 की। पंजाब के पटियाला में एक शख्स रहा करते थे, उनका नाम था बख्शीश सिंह। बख्शीश सिंह पटियाला के जो गुरुद्वारा था वहाँ पे एक दुख निवारण साहिब, वहाँ अक्सर जाया करते थे। तो दुख निवारण साहिब में जाने आने के दौरान एक रोज़ उनके परिचित ने एक शख्स से मुलाकात कराई, एक दूसरे शख्स की, और कहा कि ये पाजी दलेर मेहंदी जो अपने सिंगर हैं उनके रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं। बख्शीश सिंह उससे मिलकर बड़े खुश हुए। फिर उसके बाद उनसे गुरुद्वारे में मुलाकात होती रही दलेर मेहंदी के उस रिश्तेदार से। मिलने मिलाने के दौरान में ही बख्शीश सिंह ने कहा कि हमें कनाडा जाना है, और आपको यहाँ पे ये बताऊँ कि अपने देश में बहुत सारे लोग विदेश जाते हैं अच्छे जीवन, अच्छे सपने के लिए, पूरा करने के लिए,
और ख़ासतौर पर पंजाब के अगर लोगों को आप देखें तो कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, यहाँ जाने की एक अजीब सी होड़ मची रहती है। उसकी वजह है कि कुछ लोग गए, फिर वो जब आते हैं तो उनकी जो शान शौकत देखते हैं तो उससे आंखें चौंधी आ जाती हैं, लगता है क्या ज़िंदगी है। हालांकि शुरुआत में ये भी था कि पढ़े लिखे लोगों को पहले मौका कम मिलता था, लेकिन फिर मिल जाता था, पैसे वैसे हों तो वो पहुंच जाते थे। फिर वो आते थे तो देखते थे यार इसकी तो पूरी लाइफ स्टाइल बदल गई, वहाँ पर इसके पास अपनी महंगी महंगी आलीशान गाड़ियाँ हैं, घर हैं। तो लोगों को लगता था कि विदेश जाकर हम भी ऐसी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो इन चीज़ों ने लोगों को बड़ा प्रवोक किया कि बाहर चलते हैं। अब बाहर जाने का तरीका तो एक ही है कि आप कोई नौकरी करें, कोई रिश्तेदार हो, वीज़ा मिले, पासपोर्ट हो, फिर आप जाइए। आपको याद होगा क्राइम तक किसी कहानी में कहानी सुनाई थी मैंने आपको, 2 पंजाब के ही लड़के कैसे प्लेन के पहिए से लटक कर लंदन पहुंच गए थे और कैसे उनमें से एक की मौत हो गई थी और एक खैर आज भी लंदन में है। तो ये भी एक तरह की कोशिश थी जाने की, और उसे वीज़ा और वो मिल नहीं रहा था, किसी ट्रैवल एजेंट ने झूठ बोला। तो पंजाब में आज़ादी के बाद से ही एक खेल शुरू हुआ था। जब कुछ लालची लोगों ने देखा कि यहाँ विदेश में जाने की बड़ी होड़ है, लोग जाना चाहते हैं, अब हर एक को तो नौकरी मिलेगी नहीं, वीज़ा मिलेगा नहीं, तो उन्होंने कुछ अलग अलग तरीके बनाए, कई झूठे और गलत रास्ते से लोगों को बाहर ले जाने का सपना दिखाया और मोटी मोटी रकम वसूली। और पंजाब में ये सबसे ज़्यादा एक ज़माने में हुआ करता था। अब तो खैर देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ ये चीज़ें ना हो। और उस वक्त फिर इसका नाम पड़ा था कबूतरबाजी। अब कबूतरबाजी क्या होता है? कबूतर जब उड़ता है आसमान में तो कबूतर के लिए कोई सरहद या कोई बाउंड्री या फिर सीमा नहीं होती। जानवरों, परिंदों के लिए, इंसानों के लिए तो हमने लकीर खींच दी कि ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये श्रीलंका है, ये बांग्लादेश है। परिंदों के लिए और इन सब के लिए कोई सरहद नहीं है। कबूतर कब भारत की सरहद को लांघकर पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान की सरहद से वो भारत में आ जाए, उनकी उड़ान और प्रवास पे कोई रोक नहीं है। ये हम इंसानों ने बनाया। तो उसी में ये होता था कि कई बार कबूतर इधर से उधर चला गया, जो बॉर्डर के सरहद के करीब जो हमारा राज्य है, तो कबूतरबाजी वहाँ से शुरू हुआ। लेकिन इसका इस्तेमाल ये हुआ कि ख़ासतौर पर वो नौजवान जो विदेश जा रहे हैं और जायज़ तरीके से, लीगल तरीके से नहीं जा रहे हैं, उसके लिए ये टर्म यूज़ हुआ कबूतरबाजी। मतलब इनको बस कबूतर की तरह भेज देना दूसरे सरहद में। और ऐसे बहुत सारे केसेस आए, बहुत सारा परिवार लुट गया, बर्बाद हो गया, कई लोगों की तो मौत हो गई इसी कबूतरबाजी अवैध तरीके से बॉर्डर पार कराने में। कई कई रास्ते तरीके निकाले गए, पानी के टैंकर में, जहाज़ के अंदर, कहाँ दम घुट गया, लोगों को भेज रहे हैं और लोग भी अपने सपने को पूरा करने के लिए जोखिम उठाए जा रहे हैं। तो उसी दौरान में ये सारी चीज़ें चल रही थी और दलेर मेहंदी के एक रिश्तेदार से बख्शीश सिंह की मुलाकात हुई पटियाला के गुरुद्वारे में। उन्होंने अपनी ख्वाहिश जताई कि हमें कनाडा जाना है, कोई रास्ता बताओ। तो ट्रूप जाया करता था, म्यूज़िकल बैंड और बाकी तमाम लोग, जैसे खिलाड़ी भी जाते हैं मैच खेलने के लिए। तो उस रिश्तेदार ने कहा कि ठीक है हम भिजवा देंगे लेकिन पैसे लगेंगे। अच्छा, तब तक दलेर मेहंदी और उनकी पूरी जो टीम थी बहुत शोज़ करती थी विदेश में, तो उसने कहा ठीक है। तो फिर इसके बाद बख्शीश सिंह ने कहा कि उन्होंने एक दिन दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह से मुलाकात करवाई, बख्शीश सिंह की, और उनके सामने उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मुझे विदेश जाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको भेजा देंगे। फिर शमशेर सिंह ने बात की, जो अब दलेर मेहंदी के भाई हैं लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है, 2017 या 18 में उनकी डेथ हो गई थी। तो शमशेर सिंह से मुलाकात हुई, फिर दलेर मेहंदी से मुलाकात हुई, फिर ये तय हुआ कि ठीक है आप दोनों को कनाडा भेज देंगे अपने म्यूज़िकल जो ऑर्केस्ट्रा टीम है उसी में शामिल करके। डील हुआ 12 लाख रुपए में कि 12 लाख रुपए लेंगे और 12 लाख रुपए में हम आपको कनाडा भेज देंगे, अपने साथ ले जाएंगे। डील के बाद पैसे इन्होंने दिए और 2 किस्तों में इन्होंने कहा कि पैसे दिए। पहली किस्त इन्होंने पटियाला में दी शमशेर सिंह को, और उनका कहना है कि दूसरी किस्त उन्होंने दिल्ली में दी दलेर मेहंदी को। लेकिन फिर 12 लाख का जो सौदा था वो बाद में 5 लाख रुपए और मांगने लगे थे। बख्शीश सिंह का कहना है कि उन्होंने, चूँकि उनका सपना था कनाडा जाना, उन्होंने अब बड़े मुश्किल से अपने रिश्तेदारों से उधार लिए, जमा पूंजी थी वो उठाकर 5 किस्तों में कुछ पैसे दिए, जो 13 लाख रुपए लास्ट में तय हुआ था बढ़ते बढ़ाते। और ये 13 लाख रुपए उन्होंने कैश दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह को दी, दिल्ली और पटियाला में। इसके बाद अब जाने का इंतज़ार करने लगे। उन्होंने कहा कि पैसे देने में बड़ी मुश्किल आई थी, उधार भी लिया, जो ज़मीन थी गांव में वो भी बेच दी,
ये था कि एक सपना जाके कनाडा में कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ रिश्तेदार हैं, फिर सारी ज़मीन वापस ले लेंगे, दोस्तों और रिश्तेदारों के कर्ज वापस लौटा देंगे। लेकिन वक्त बीतता गया, पैसे ले लिए, बख्शीश सिंह का इल्ज़ाम है, और दलेर मेहंदी और उनके भाई उनको कनाडा नहीं ले गए। काफ़ी तकाजा करने के बाद कई साल बीत गए। आखिरकार 19 सितंबर 2003, 19 सितंबर 2003 को पटियाला के सदर पुलिस स्टेशन में बख्शीश सिंह ने जाकर दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह के खिलाफ एक FIR लिखा दी कि उन्हें कनाडा ले जाने के नाम पर दोनों भाइयों ने 13 लाख रुपए लिए और हमें लेने जा रहे हैं। इस दौरान में जब ये खबर आई, अखबारों में खबर छपी 13 सितंबर 2003 को, इसके बाद अचानक 30-35 लोग और आ गए। अलग अलग थानों में उन्होंने जाकर रिपोर्ट लिखा दी कि हमें भी पैसे लिए और हमें कहा था कि US और कनाडा ले जाएंगे, लेकिन ले नहीं गए और पैसे भी नहीं लौटा रहे हैं। अब इतने सारे जब केस आए तो पुलिस ने फिर छानबीन शुरू की। उधर पता चला कि अमेरिका में भी दलेर मेहंदी के खिलाफ और शमशेर सिंह के खिलाफ कुछ मुकदमे दर्ज हो गए, FIR, और उसकी कहानी अलग थी। उसमें यह था कि दलेर मेहंदी और उनके भाई ने 1998 से 1999 के बीच में अलग अलग 10 लोगों को अपने म्यूजिकल बैंड का हिस्सा बनाकर उनको यहाँ से अमेरिका ले गए, और अमेरिका ले जाने के बाद अमेरिका में छोड़ दिया। अब छोड़ दिया, उनके पास जायज़ लीगल डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं, ना वीज़ा है, ना बाकी और कुछ किसी कंपनी में नौकरी का कोई लेटर है, कुछ नहीं। तो ये उनको वहाँ छोड़कर चले आए। फिर बाद में वो लोग पकड़े गए। अब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने खुलासा किया। तो 1998 से 1999 तक ऐसे 10 लोगों को गलत तरीके से US ले जाने का मामला भी वहाँ से यहाँ सामने आया। अब अलग अलग थानों में इतने सारे जब मुकदमे दर्ज हो गए, दलेर मेहंदी उस वक्त अपने पीक पर थे, एक नाम था अखबारों में और टीवी पे, और ये खबरें छपने लगी। फिर पुलिस के ऊपर प्रेशर आया, पुलिस ने इसके पास दबिश दी। इसके बाद दिल्ली में एक ऑफिस हुआ करता था दलेर मेहंदी का, वहाँ जब दबिश दी गई तो वहाँ से बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिससे पता चला कि ये ग्रुप जो है विदेश भेजने का काम भी करता है गैर कानूनी तरीके से, जिनको म्यूज़िक से कोई लेना था। अच्छा, ऐसे ऐसे लोगों को चुनते थे जिनका म्यूज़िक से कोई लेना देना नहीं, ना वो गिटार बजाना जानते थे, ना वो ड्रम बजाना जानते थे, ना वो ढोल बजाना जानते थे, ना वो कुछ और बजाना चाहते थे। बस ये कि ये दलेर मेहंदी बैंड के हिस्सा है तो कोई भी शक नहीं करेगा। और परफॉर्मेंस लाइव अलग अलग जगह पे बुक है, दलेर मेहंदी के नाम पे हज़ारों के भीड़ आ रही है, तो किसी को शक करने के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन ऐसे ही लोगों में फिर इन लोगों को, जिन्हें सिर्फ वहाँ जाके बसना था, उन्हें अपनी इस टीम में फिट कर लिया और ले गए, जिनका संगीत की दुनिया से कोई मतलब नहीं, और इनका काम बस यही होता था कि भाई हम तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देंगे, आगे तुम जानो, और छोड़ के चले आए। तो ये जब सारे केस हुए, सारे कागजात मिले, इसके बाद गिरफ्तारी हुई दलेर मेहंदी की और फिर उनके भाई की। फिर कुछ दिनों के बाद एक कोर्ट में अर्जी भी लगाई गई कि शमशेर सिंह और दलेर मेहंदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं, आप छोड़ दीजिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, आप जांच जारी रखिए। और इसके बाद फिर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। 2003 का ये मामला करीब 15 साल चला। 15 साल चलने के बाद 2018 में लोअर कोर्ट ने, चूँकि पटियाला में पहला FIR दर्ज हुआ था, अपना फैसला सुनाया, और उस फैसले में दलेर मेहंदी को गुनहगार माना और उनके भाई को भी, और एक और नाम था उसे छोड़ दिया। लेकिन शमशेर सिंह की इस फैसले के आने से पहले ही मौत हो चुकी थी, तो अब बचे दलेर मेहंदी। दलेर मेहंदी को अदालत ने 2 साल की सज़ा सुनाई 2018 में। अब 2 साल की सज़ा थी। कानून ये कहता है कि अगर सज़ा 3 साल से कम हो तो जो सज़ा जिसे मिली है वो ज़मानत का हकदार है, वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। 3 साल से ऊपर की सज़ा है तो फिर वो बेल ऊपरी अदालत में मिलेगी। लेकिन 2 साल तक की सज़ा है तो वही अदालत उसे ज़मानत भी दे सकती है जिस अदालत ने उसे ये सज़ा सुनाई है। तो यहाँ 2 साल का मसला था। सज़ा हुई, दलेर मेहंदी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन दलेर मेहंदी के वकील ने वहीं कोर्ट में ज़मानत की अर्जी लगा दी, ज़मानत मिल गई, दलेर मेहंदी बाहर आ गए 2018 में। अब उसके बाद दलेर मेहंदी ने इस फैसले को पटियाला के सेशन कोर्ट में चैलेंज किया और कहा कि यह गलत फैसला है और मैं बेकसूर हूँ। अब 18 में इसको ऊपरी अदालत में चैलेंज किया। 18 से अब आ गया 22, 4 साल बीत गए, बीच में कोरोना भी आ गया था। उस फैसले के ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब पिछले हफ्ते उसी सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उसने कहा कि जो निचली अदालत ने अपना फैसला दिया था, दलेर मेहंदी को जो 2 साल की सज़ा सुनाई थी, वो सही सज़ा है और उसमें कोई मुरव्वत नहीं बरती जाएगी। और इसी के बाद
अब दलेर मेहंदी को गिरफ्तार कर लिया गया। चूंकि कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई है, बेल उन्होंने लेकर उससे ऊपर की अदालत में गए, लेकिन उसने सज़ा बरकरार रखी, तब दोबारा उनको गिरफ्तार किया गया और पटियाला जेल भेज दिया गया। अब आगे क्या? अब दलेर मेहंदी इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। जब वो चैलेंज करेंगे तो उसी दिन से वो फिर बेल एप्लीकेशन मूव करने के हकदार हो जाएंगे, जैसे पहली अदालत के साथ हुआ। तो जिस दिन वो चैलेंज करेंगे उसके बाद उस पर अदालत का फैसला आएगा कि ठीक है हम सुनवाई कर रहे हैं, तब तक के लिए इन्हें ज़मानत दे दी जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि दलेर मेहंदी बहुत दिनों तक जेल में रहेंगे पटियाला उसके। हाई कोर्ट में जाते ही उन्हें ज़मानत मिल जाएगी। उसके बाद अब हाई कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक वो ज़मानत पे बाहर रहेंगे। हाँ, हाई कोर्ट अगर इस निचली अदालत के फैसले को पलट दे, बरी कर दे, तब तो फिर वो पूरे बरी हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते और कहती है कि नहीं 2 साल की सज़ा है, तो वो फिर गिरफ्तार होंगे और उनको फिर जेल जाना पड़ेगा। लेकिन फिर एक मौका है, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि हाई कोर्ट का फैसला है, हम चैलेंज कर रहे हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो फिर उनको एक और बेल का मौका मिलेगा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला ना सुना दे, उन्हें ज़मानत दी जाए, तो फिर उनको ज़मानत मिल जाएगी। और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट बरी कर देती है तो ठीक, और कहती नहीं 2 साल की सज़ा तो आपको काटनी है, सारी अदालतों के फैसले से मैं सहमत हूँ, तो फिर दलेर मेहंदी को वापस जेल जाना पड़ेगा। और तब उनकी कहानी वैसी होगी जैसे नवजोत सिंह सिद्धू की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उसको और कहीं वो चैलेंज कर नहीं सकते। हालांकि वो जो अभी जितने दिन इस दौरान में ये सारी अदालतों की कार्रवाई के दौरान जितने दिन वो जेल में काटेंगे, 2 साल की जो सज़ा सुनाएंगे वो दिन उसमें से माइनस हो जाएंगे। तो इस वक्त उनको भेजा गया है पटियाला जेल में, और पटियाला जेल में इत्तेफाक से कांग्रेस के नेता, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष, कॉमेडियन, बेहतरीन क्रिकेटर, बेहतरीन बोलने वाले नवजोत सिंह सिद्धू भी हैं। 34 साल पुराने केस में 1 साल की सज़ा काट रहे हैं वो, और दलेर मेहंदी 2 साल की सज़ा काटने के लिए गए हैं। इन दोनों को पटियाला जेल के एक ही बैरक में रखा गया है, और उसकी वजह है कि बहुत सारे, आपको पता है, गैंगस्टर भी रहते हैं जेल में। ये दोनों वीवीआईपी भी हैं और सेलिब्रिटी भी हैं, तो कुछ गड़बड़ ना हो। वैसे ही जेल से धमकियां मिलने का रिवाज और फैशन तो आपको पता है पंजाब, दिल्ली, सब जगह, हरियाणा में भी कॉमन है। तो इनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसे जो हाई प्रोफाइल वीवीआईपी कैदी हैं उनको एक अलग बैरक में रखा जा रहा है। तो उसी में से एक बैरक में जो है अभी जो इनके पार्टनर हैं सिद्धू के, वो दलेर मेहंदी जी हैं। अब इन दोनों को चूँकि ये सज़ा याफ्ता कैदी हैं, तो 2 चीज़ें होती हैं जेल में भी, और एक होता है अंडर ट्रायल, अभी विचाराधीन है, कोर्ट का फैसला नहीं आया, जिसमें आप कपड़े पहन सकते हैं, जेल की वर्दी आप नहीं पहनेंगे। तो उस वक्त आपको कोई काम वाम नहीं दिया जाता, आप फ्री में बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप कोर्ट से कन्विक्ट हो जाते हैं, आपको सज़ा हो जाती है, तो फिर आपको बाकायदा जेल की वर्दी दी जाती है, आपको जेल के कैदी का नंबर दिया जाता है उस वर्दी पे जो लिखा होता है, और फिर आपको उसी हिसाब से जेल का काम दिया जाता है जो आपको करना होगा। तो अब ये दोनों सज़ा याफ्ता हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू को पटियाला जेल में फ़िलहाल क्लर्क का काम दिया गया है, लिखा पढ़ी का, हिसाब किताब का। तो वो क्लर्क का काम कर रहे हैं वहाँ पर। कैदी की क्षमताओं को देखा जाता है और पूछा भी कई बार जाता, आपका कोई शौक, कोई डॉक्टर है तो कहता है ठीक है मैं पेशेंट को देखूंगा, कोई आर्टिस्ट है तो कहता है मैं कुछ काम करूंगा, कोई और है पढ़ा लिखा है तो कहते हैं कैदियों को पढ़ाओ, तो पूछा भी जाता है। तो कहते हैं कि इसमें सिद्धू की भी सहमति थी, उन्होंने कहा ठीक है मैं क्लर्क का काम करूंगा, वो क्लर्क का काम कर रहे हैं। दलेर मेहंदी से पूछा गया आप क्या करेंगे, अब वहाँ पे सिंगिंग विंगिंग क्लास तो है नहीं, तो दलेर मेहंदी को मुंशी का काम दिया गया है, हिसाब किताब रखने का, कब कितना खाने का राशन, किसका कितना, कितनी छुट्टियाँ, कितने पेरोल। तो सिद्धू साहब इस वक्त क्लर्क का काम कर रहे हैं जेल के अंदर, और दलेर मेहंदी इस वक्त मुंशी का काम कर रहे हैं जेल के अंदर पटियाला में। इन दोनों के अलावा इसी बैरक में कई और वीवीआईपी कैदी हैं पटियाला में, और इनमें से जो हैं करीब 6 वीवीआईपी कैदी हैं इस वक्त। इनमें से एक हैं, सिद्धू तो हो ही गए, दलेर मेहंदी भी हो गए। इसके अलावा एक पंजाब के एक्स मिनिस्टर हैं विक्रम मजीठिया, करप्शन का इल्ज़ाम था इन पर, ये उस जेल में है। इसके अलावा मौत की जो सज़ा एक मिली है बलवंत सिंह राजवाना, ये भी उसी जेल में है। एक गिरफ्तार आईएएस अफसर संजय पोपली और एक्स मिनिस्टर साधु सिंह, धर्मसोत के ओएसडी चमकौर सिंह इसी जेल में बंद है। तो और कहते हैं कि इस वक्त जो दलेर मेहंदी और नवजोत सिंह सिद्धू हैं, ये पटियाला जेल के वार्ड नंबर 10 में रखे गए हैं, और इसी वार्ड नंबर 10 में सिद्धू भी है। तो ये सारे वीवीआईपी एक साथ हैं,
और हालांकि मुझे अपना जो अंदाज़ा है वो ये लगता है कि जिस तरह से सिद्धू खुश मिजाज, बेहतरीन बोलने वाले, हंसमुख, बात बात पे जोक मारने वाले, शेर व शायरी करने वाले, और दलेर मेहंदी बेहतरीन सिंगर, गाना गाने वाले, तो मुझे लगता है दोनों की जुगलबंदी वहाँ पे अच्छी होगी इस वक्त। और शायद दलेर मेहंदी के जाने से सिद्धू भी थोड़ा, उनकी भी बोरियत कम हुई होगी, वक्त अच्छे से कट रहा होगा, और शायद जेल के बाकी कैदियों के भी वक्त अच्छे से कट रहे होंगे, उन्हें मिलने मिलाने का मौका दे रहे होंगे जेलर साहब। तो क्योंकि दोनों हस्ती वो हैं जो अपने अपने फील्ड के माहिर हैं, लोगों को हंसा सकते हैं और लोगों का मनोरंजन कर सकते हैं। तो फिलहाल ये लोग पटियाला जेल में। तो ये थी पूरी कहानी दलेर मेहंदी की, उनकी गिरफ्तारी की, उस कबूतरबाजी की। और अब आखिर में वही अपना सिलसिला, मधुश्री चक्रवर्ती, आज इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मधुश्री जी। और ये नील चक्रवर्ती उनकी वाइफ हैं। साथ ही अलीफिया नागरवाला, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अलीफिया जी। अमीश पांड्या साहब, बड़े ही हंसमुख जिंदा दिल इंसान हैं, लंदन से अभी ट्रैवल कर रहे थे सऊदी अरब, और इस चक्कर में इन्होंने आखिरी वनडे इंडिया का जो सबसे अच्छा मैच हुआ अभी पंत, और जिसमें पांड्या ने बेहतरीन खेल दिखाया, वो मिस कर गए। और एक स्टोरी की फरमाइश भी की, लेकिन अमीश पांड्या जी हैप्पी बर्थडे, आप हमेशा अच्छे रहे, यही दुआ है। और दूसरा इन्होंने बताया कि लंदन में बहुत ज़बरदस्त इस वक्त हीट वेव चल रहा है, गर्मी है। कहते तो ये भी है कि जो हीथ्रो एयरपोर्ट है, शायद उसका रनवे भी पिघल गया है, मेल्ट हो गया है। तो हैप्पी बर्थडे अमीश। इसके अलावा भाविका हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे भाविका जी। कुलदीप परिहार साहब ने भेजा है। पीयूष, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पीयूष। और रवि सहारे ने भेजा है। साथ ही बाजीराव चौहान, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे बाजीराव जी। और राहुल राज गायकवाड़ कोल्हापुर से, इन्होंने भेजा है। आयुष केशरवानी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आयुष साहब। और दक्ष ने भेजा है। इसके अलावा अजय भाई गोयानी सूरत से हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अजय भाई। और हर्ष जी ने भेजा, हर्ष इनके भांजे हैं, सॉरी, और इनका भी आज जन्मदिन है। तो मतलब अजय भाई और इनके भांजे हर्ष, दोनों का जन्मदिन एक साथ है आज, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और अमिताबेन विश्व, अमिताबेन विश्व और प्रियांश, इन्होंने भेजा है। अमिताबेन इनकी पत्नी अजय भाई की, और विश्व और प्रियांश इनके बच्चे हैं। इसके अलावा चित्रांश दुबे जी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे चित्रांश जी। पूजा ने भेजा है। और खयाती शाह, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे खयाती जी। और ईशान शाह ने भेजा है, वैसे ये गुजरात से हैं लेकिन इस वक्त ब्रिस्बेन में है। साथ ही रजत भारद्वाज और इनकी मम्मी, दोनों ने एक फरमाइश की है, डब्बे वाला, मुंबई की कहानी, तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। नरेश चावला जी हैं, मुंबई आऊँगा तो ज़रूर नरेश साहब इस बार आपसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा मेहा कक्कड़ दीपाली जी हैं, और मैं आपको बिल्कुल नहीं भूला, थैंक यू सो मच। नरेंद्र सिंह हैं मेलबर्न से, और दलेर मेहंदी की कहानी की फरमाइश इन्होंने भी की थी, तो नरेंद्र साहब आपकी मुराद पूरी हो गई। इसके अलावा अबरारुल हक हैं सऊदी अरब से, और इनका ये कहना है कि आप हर रोज़ ऐसे कहानी कहाँ से ढूंढ ले आते हैं। तो अबरारुल हक साहब, आप लोगों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है, और फिर वैसे कहानियों की कमी नहीं है, न इस देश में न दुनिया में। इसके अलावा मोहम्मद अनवर रईस हैं, और आरती केस में जो बिहार अररिया में हुआ था अपडेट, तो उसमें यह कि आरती अब भी अपने मतलब ससुराल में है, माँ बाप से दूर, और उसके माँ बाप और भाई, और जो खासतौर पर बाप माँ नहीं, और जीजा जी, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। सुधांशु शेखर हैं, नरेश पंडित जी हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है, मोहम्मद सादिक अली हैं। इसके अलावा दयानेश्वर परिस्कार हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है, मोहम्मद मुशर्रफ हैं, अररिया का अपडेट इन्होंने पूछा, मैंने अभी बता दिया। साथ ही भारती हैं मेलबर्न से, थैंक यू सो मच। और फ्रिज वालों पे, फ्रिज की जो कहानी आपको बताई थी उस पर भारती जी ने एक अच्छी बात कही थी, तो थैंक यू सो मच भारती जी। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया। कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।